हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी बेसिकली जितने भी कीवर्ड्स आप अपने कंटेंट में राइट करते हैं, जब आप आर्टिकल लिखते हैं, तो डिपेंड करता है कि उस कीवर्ड की रैंकिंग गूगल में डिफिकल्ट है या कितनी इजी है। उस हिसाब से आपने कीवर्ड्स चूज करने होते हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कीवर्ड डिफिकल्टी किसे कहते हैं, इसको असेस कैसे करते हैं, कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी को देखने के लिए, एंड हाउ टू चूज द बेस्ट कीवर्ड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कीवर्ड डिफिकल्टी किसे कहते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी मींस हाउ हार्ड इट इज टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। जो भी आर्टिकल आप लिखते हैं वो गूगल के लिए ही लिखा जाता है। अब आपने गूगल पे अपने आर्टिकल को रैंक कराना होता है या फिर क्लाइंट के आर्टिकल को रैंक करना होता है, तो उसके लिए आपने ऐसे कीवर्ड्स चूज करने हैं जिनकी डिफिकल्टी बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। जिन कीवर्ड्स की डिफिकल्टी बहुत हाई होती है वो बहुत ज़्यादा competitive होते हैं, उनको रैंक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जिन कीवर्ड्स की डिफिकल्टी लो होती है उनको रैंक करना इजी होता है, लेकिन उनके पास मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो ट्रैफिक होती है काफ़ी कम होती है। अब हम बात करेंगे कि कौन से टूल्स होते हैं जिनसे आप कीवर्ड डिफिकल्टी को चेक कर सकते हैं। एचरिफ होता है, सैमरश है, अबर सजेस्ट है, गूगल कीवर्ड प्लानर है और कीवर्ड शेफ है। अब जो अगर आप फॉर एग्जांपल आपका बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आई वुड सजेस्ट आप एचरिफ यूज़ करें या फिर आप सैमरश यूज़ करें। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से कीवर्ड्स को चूज़ करते हैं बेस्ड ऑन देयर डिफिकल्टी। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कीवर्ड से बिल्कुल बिगनर है तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है इट शुड बी लेस देन 20। और आपने प्रायोरिटाइज करना है कि आप अपनी सर्च जो इंटेंट है उसके ऊपर फोकस करें अपने कंटेंट को लिखते हुए, ताकि आप वहां से ट्रैफिक को ग्रैब करें। अगर आपने सर्च इंटेंट के ऊपर वीडियो नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो पहले देख सकते हैं। इसके अलावा आई वुड से कि अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया इस फील्ड में, आप आर्टिकल्स लिख रहे हैं, आप इजीली अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हैं या क्लाइंट के कंटेंट को आप रैंक करा देते हैं गूगल पे, तो आप जो है वो मीडियम से हाई जो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है लाइक 20 to 40 या इससे थोड़ी सी हाई, बहुत ज़्यादा हाई पे आपने नहीं जाना, इससे थोड़ी सी हाई, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कीवर्ड को प्रायोरिटाइज किस तरह से किया जाता है। कीवर्ड को व्हाट यू हैव टू डू इज आपने बैलेंस करना होता है कीवर्ड डिफिकल्टी को। सिर्फ मीडियम या फिर हाई कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स को आपने चूज नहीं करना, आपने बैलेंस करना है, आपने मिक्स करना है और आपने सर्च वॉल्यूम को भी फोकस करना होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो आर्टिकल होता है बहुत सारे कीवर्ड्स पर रैंक करता है। आपने कोशिश करनी है कि बहुत सारे कीवर्ड्स के थ्रू डिफरेंट जो ट्रैफिक है आप उसको ग्रैब कर सकें एक आर्टिकल के ऊपर। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी यूज़ करने हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी यूज़ करने हैं, लो डिफिकल्टी के कीवर्ड्स भी यूज़ करने हैं, मीडियम के भी यूज़ करने हैं और हाई जो डिफिकल्टी के कीवर्ड्स होते हैं वो भी आपने यूज़ करना है। प्लस आपने सर्च वॉल्यूम को भी फोकस करना है कि किस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम आपको मिल रहा है। ये आपको टूल से इजीली नजर आ जाता है। तो आपने सर्च वॉल्यूम का भी मिक्स हमेशा यूज करना होता है। सेकंड पॉइंट है, आपने हमेशा प्रायोरिटाइज करना है अपनी जो यू कुड से हाई इंटेंट जो कीवर्ड्स होते हैं। जब भी आपने पूरा एक आर्टिकल लिखना होता है आपने सारे एस्पेक्ट्स को टच करना होता है, आपने किसी भी एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना होता है। अगर आपकी एक ऐसी साइट है जहाँ पे आप जो है वो बाइंग सेलिंग आपकी साइट पे होती है या फिर आपने ऐसा कंटेंट लिखना है जिसपे बाइंग सेलिंग पे जो फोकस है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के कीवर्ड्स भी यूज करें जो रेडी टू टेक एक्शन होते हैं, जैसे कि बेस्ट प्रोटीन पाउडर फॉर वेट लॉस, इस तरह के। तो इससे जो है वो आपका जो एक्शन होता है, जो भी ट्रैफिक आपकी साइट पे आएगी, आपके कंटेंट पे आएगी, जो एक्शन होता है वो स्टिमुलेट होता है, वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कीवर्ड का मैप यूज करना है। लो कंपटीशन कीवर्ड्स हो गए उसको आपने ग्रुप करना है, हमेशा जो है वो ग्रुप में आपने कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इस तरह से मैपिंग करते हैं कि आप कितने लो डिफिकल्टी के कीवर्ड्स यूज करेंगे, हाई डिफिकल्टी के, मीडियम डिफिकल्टी के, ये भी एक मैप है। देन आपने जो लो डिफिकल्टी का कीवर्ड यूज किया है उसका भी आपने मैप बनाना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग इन 2025, ब्लॉगिंग टिप्स फॉर बिगनर्स, इस तरह के तीन चार आपने कीवर्ड्स लेने होते हैं। तीन कीवर्ड्स ले लें आप, डिपेंड करता है आपके कंटेंट की कितनी लेंथ है, आपने उसको भी ग्रुप करना है।
जो भी कीवर्ड आप यूज करते हैं अपने अपने कंटेंट में, उसको ग्रुप में यूज करना होता है। उसके रेलिवेंट 3-4 कीवर्ड्स आपने अपने कंटेंट में ऐड करने होते हैं, बिकॉज रेपिटेशन शुड नॉट बी देयर। इससे आपको डिफरेंट तरह की ट्रैफिक मिलती है, और ज्यादा ट्रैफिक मिलती है तो आपकी जो रैंकिंग होती है इट बिकम्स मोर ईजी। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट कि आप जो राइट कीवर्ड यूज करते हैं वो आपको कितनी ट्रैफिक जो है वो आपकी कंटेंट पे ला के देता है। इट्स अबाउट आपने अपने जो कंटेंट को रैंक कराना होता है, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपने ग्रुप्स में कीवर्ड यूज करने होते हैं, और डिफरेंट तरह की जो यू कुड से डिफिकल्टी के कीवर्ड्स होते हैं वो आपने यूज करने होते हैं। अगर आप फौरन से हाई डिफिकल्टी पे चले जाएंगे, आपको होगा कि बहुत ट्रैफिक आ जाएगी, उसको रैंक कराना हमेशा मुश्किल होता है। ऑलवेज स्टार्ट विद लो कीवर्ड डिफिकल्टी कीवर्ड्स, उससे आपको जो है वो रैंकिंग में इजी होता है। आपका कंटेंट एक दफ़ा अथॉरिटी बिल्ड कर लेता है तो उसके बाद ट्रैफिक को ग्रैब करना इज ऑलवेज इजी।